हिजाब वाली मेयर पर वारिस पठान जो है एक बार फिर से यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। AIMIM के नेता है वारिस पठान। उन्होंने कहा है कि हिजाब वाली महिला मेयर और प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान BMC चुनाव पर लगातार हिजाब वाली बात को दोहरा रहे हैं। 3 दिन पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन इस देश में ऐसा आएगा जब बुर्के वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। आपको दोनों के बयान सुनवाते हैं। एक ही जगह का संविधान है पाकिस्तान का, जहां पर यह लिखा गया है कि एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी जो भारत देश का संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उसमें तो रिलीजन का कुछ है ही नहीं। कोई भी बन सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेल, फीमेल, एथिस्ट तक बन सकता है। तो हमने यही कहा ना कि क्यों ना फिर कोई हिजाब, देखिए अरमान है, तमन्ना है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह की जात से हमको उम्मीद है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। हमारा भी अरमान है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती है और मुंबई की मेयर भी बन सकती है। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो विकास, जो बात आप कह रहे थे यहाँ पर देखिए वही से एक बात फिर से हो रहा है। ध्रुवीकरण की कोशिश जो है हर पार्टी अपने अपने से करती हुई नजर आती है और वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी वही लाइन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, आप सुन पा रहे हैं? जी अदिति, सवाल दोहराएंगे एक बार आप? जी बिल्कुल विकास, हम वही बात कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जो हैं हिजाब वाली मेयर और प्रधानमंत्री की जो बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, वो बात जो आप कर रहे थे अभी ध्रुवीकरण वाली, उसी लाइन पर ये नेता भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये जो चुनाव है वो BMC का चुनाव देखिए बाकी जो नगर पालिका है उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भागदौड़ बड़ी जिंदगी है। तो लोग एक दूसरे को उतना करीबी से नहीं भी जानते होंगे और अगर जानते भी हैं तो उतना उनके काम से वाकिफ़ नहीं है। ऐसी सूरत में जो बयानबाजी है वो निश्चित रूप से ऐसे मतदाताओं के मन पर असर ज़रूर डालती है जिनको जो अखबारों के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या अपने सोशल मीडिया के ज़रिए मन बनाते हैं कि किस पार्टी को वोट करना है। हालांकि आप BMC का इतिहास अगर देखेंगे, मुंबई की बात करें, BMC का इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर लंबे समय तक शिवसेना BJP काबिज रही है और उसकी वजह यह है कि उनकी पार्टियों की नीतियाँ यहाँ के मतदाताओं को बेहतर लगती थीं और मुंबई का जो समेकित विकास है उसमें उनका एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बहुत भिन्न होने जा रही हैं। पिछली बार भी शिवसेना BJP अलग अलग लड़ी थी, इस बार तो बिल्कुल ही 2 खेमे हैं और ऐसी सूरत में यहाँ पर मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि जो बयान है नेता, उन बयानों के ज़रिए जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो इस बार कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हो सकता है क्योंकि एकदम नए तरह के समीकरण उभरे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में जो फ्लोटिंग वोटर है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान जो है वो निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। और इसी संभावना को टटोलने के लिए लगातार जो बयानबाजी हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, किसी भी दल की तरफ से हो, किसी भी नेता की तरफ से हो, वो इन्हीं फ्लोटिंग वोटर को टारगेट कर रही है। अदिति, बिल्कुल, और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की यही खूबसूरती है कि वो सबको ये अधिकार देता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और हमारे वोटर जो है वो तय करेंगे कि यहाँ पर मुंबई का जो किंग है, महाराष्ट्र का जो किंग है, यहाँ पर वो कौन होने जा रहा है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास। हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। सोमनाथ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो भी यहाँ पर अब चर्चा का विषय बना है, सुर्खियों में आ गया। सोमनाथ के लिए मुस्लिम दोषी नहीं है, ये बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सदियों पहले हुई घटना के लिए मुस्लिम दोषी नहीं है। दरअसल वो NSA अजीत डोवल जो है उनके बयान के संदर्भ में यहाँ पर बात कह रहे थे कि सोमनाथ की घटना को लेकर आखिर मुसलमानों को जो दोषी ठहराया जा रहा है तो उसमें भारत के मुसलमानों की क्या गलती है।